खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से मरीज की मौत को लेकर विवेकानंद अस्पताल सुर्खियों में है। दुर्गापुर के भिरंगी निवासी त्रिजा देवी विगत शुक्रवार पीठ के दर्द से परेशान होकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई थी, लेकिन 4 दिनों तक शारीरिक अवस्था बिगड़ने के बाद आखिरकार बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा मचाया, जिसे शांत करने के लिए दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाना के पुलिस और कॉम्बैट फोर्स को आना पड़ा। दुर्गापुर विधान नगर का विवेकानंद अस्पताल एक बार फिर मरीज की मौत को लेकर गर्मा गया है। चिकित्सा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। इसके बाद अस्पताल में उत्तेजना का माहौल व्याप्त हो गया। माहौल को शांत करवाने के लिए घटनास्थल पर न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस के साथ कॉम्बैट फोर्स को भी बुलाया गया। मिली जानकारी के अनुसार दुर्गापुर के भिरंगी निवासी त्रिजा देवी को पीठ दर्द की वजह से विगत शुक्रवार विवेकानंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। त्रिजा देवी खुद पैदल चलकर अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन शनिवार रात त्रिजा देवी के परिवार वालों को फोन कर जानकारी दी गई कि उनकी शारीरिक अवस्था काफी खराब है, इसलिए उन्हें आईसीयू में रखा गया है। 2 दिन बाद मंगलवार फिर मरीज के परिवार वालों को उनकी अवस्था खराब होने की जानकारी दी गई। मरीज के पारिवारिक सदस्य छोटू का आरोप है कि अस्पताल की तरफ से उनकी हालत खराब होने के नए बहाने बनाए जा रहे थे। नर्स से पूछने पर उन्होंने बताया कि दवा के ओवरडोज हो जाने के कारण उनकी हालत गंभीर हुई है। वहीं डॉक्टर का कहना था कि दिल की समस्या की वजह से एक बल्ब जाम हो गया है। इसके बाद किडनी फेलियर होने के कारण कोमा में जाने की बात कही गई। इतने सारे आरोप प्रत्यारोप के बावजूद भी मरीज से उनके परिवार वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। मंगलवार दोपहर इसे लेकर परिवार वालों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद शाम को बताया गया कि मरीज की स्थिति ठीक है, लेकिन सुबह होते ही पता चला कि मरीज की मौत हो गई है। इसके बाद परिवार वालों का गुस्सा और भी बढ़ गया। नतीजा अस्पताल में मृतक के परिवार वाले जमकर हंगामा करना शुरू कर दिए। परिवार वालों की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि मंगलवार न्यू टाउनशिप थाना में जब वे लोग शिकायत दर्ज करवाने गए थे, तब पुलिस उनकी शिकायत को दर्ज करने से इनकार कर दी। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि पुलिस अस्पताल प्रबंधन से मिली हुई है। इसकी वजह से अस्पताल प्रबंधन का मनोबल बढ़ता जा रहा है। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रबंधन की तरफ से मरीज के परिजनों के साथ बातचीत की जा रही है। परिजनों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग शव लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे। बता दें कि मृतक के 3 से 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं। अब उनके देखभाल की जिम्मेदारी को भी लेकर परिवार वालों को चिंता सता रही है।
क्या चाह रहे हम हैं चाह रहे हैं हॉस्पिटल बंद हो बस आप? दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। राज्य सरकार की दुआरे सरकार योजना की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार अंडाल ब्लॉक के काजोड़ा हाई स्कूल में लगाई गई दुआरे सरकार योजना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अंडाल ब्लॉक के काजोड़ा हाई स्कूल में दुआरे सरकार योजना की शुरुआत की गई। इसके लिए राज्य सरकार की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। ये योजना 3 दिनों तक चलेगी। दुआरे सरकार योजना में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने अपना फॉर्म जमा किया। इस योजना के तहत दुआरे सरकार में लक्की भंडार, स्वास्थ्य कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सर्टिफिकेट योजना शामिल है। ये योजना 11 ग्राम पंचायत में चलेगी। तृणमूल कांग्रेस नेता मलय चक्रवर्ती ने कहा कि लक्की भंडार योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार हर महीने 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए देगी। जो SC/ST महिलाएं हैं उन्हें 1000 रुपए और साधारण जाति की महिलाओं को 500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इस दौरान अंडाल ब्लॉक BDO सुदीप्ता विश्वास, विष्णुदेव नोनिया, मलय चक्रवर्ती तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। লক্ষ্মী ভান্ডার প্রকল্পে জমা দিতে কি লাগবে আজকে ও লক্ষ্মী ভান্ডার ছিল, রেশন প্লাস্টিক চেন ছিল, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ছিল, सब কিছুই হচ্ছে এখানে। लक्ष्मी भंडार से क्या लक्ष्मी भांडार में फायदा है, आप लोग को तो शेड्यूल कास्ट फैमिली है, जो गरीब है उसको तो सहायता मिलेगा ही जरूर। हाँ 500 रुपये 500 मिलेगा आप लोग को जनरल कास्ट को, और OBC जिसका कास्ट है उसको 1000। हाँ ये तो जरूर है। সরকারের যে ঘোষিত নীতি দুয়ারে সরকারের প্রোগ্রাম হচ্ছে কাওড়া পঞ্চায়েতে আজকে হচ্ছে। আরও দুটো ডেট আছে পরে, 1 তারিখ আর 10 তারিখ। কি লাগছে আজকে তার মধ্যে? এখানে আজকে হচ্ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, ঐক্যশ্রী, খাদ্যসাথী, তারপর SC/ST কাস্টের সার্টিফিকেটের যে কাউন্টার, জয় জহর যে পেনশন আছে সেই পেনশনের কাউন্টার আছে, তারপর স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, এইসব কাউন্টার আছে। চলবে এটা আমাদের জিপিতে 3 দিন চলবে। ডেট আজকে একটা আছে, এরপর আছে 1 তারিখে, তারপর আছে 10 তারিখে। আপনার নাম? মলয় চক্রবর্তী, আপনার ডিগ্নেশন? সম্পাদক কাওড়া, পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के हलदार बांध स्थित मां मनसा मंदिर में बुधवार उनकी पूजा अर्चना की गई। हालांकि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए इसके सारे नियमों को मानते हुए बुजीर बांध तालाब से जल भरकर मंदिर में कलश स्थापित किए गए। रानीगंज के 93 नंबर वार्ड स्थित हलदार बांध इलाके में मां मनसा की पूजा अर्चना की गई। पिछले 1.5 सालों से चल रहे कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल पूजा तो की गई, लेकिन उतनी धूम नहीं थी। कोरोना के सारे नियम को मानते हुए बुजीर बांध तालाब से भक्तगण कलश में जल भरकर ढोल नगाड़े के साथ मंदिर पहुंचे और कलश स्थापित किए। मनसा पूजा के दिन आसनसोल नगर निगम के प्रशासक दिव्येंदु भगत मां मनसा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि मां मनसा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माना जाता है कि मां मनसा ने शिव को हलाहल विष के पान के बाद बचाया था, और ये भी कहा जाता है कि मनसा का जन्म समुद्र मंथन के बाद हुआ था। विष की देवी के रूप में इनकी पूजा झारखंड, बिहार और बंगाल में बड़े धूमधाम से हिंदी और बंगला पंचांग के अनुसार भादो महीने में पूरे माह इनकी स्तुति होती है।
আমাদের মূলত দীর্ঘদিনেরই পুজো, মানে আমাদের শ্বশুরবাড়ি থেকে পুজো হয়, কিন্তু এই পুজোটা গত 25 বছর ধরে হচ্ছে। আমার সেজমের যখন জন্ম তখন আমি মাকে পাই, বিয়ের পুজো শুরু হয়। তারপরে আমার আরও এক কন্যা হলো, এক কন্যার পরে আমার মা আবার এক পুত্রও দিল। হ্যাঁ, আজকে আমার মায়ের দাঁত আমরা পুত্র, মানে সংসার নিয়ে আমরা অনেক সুখী। মানে মাকে আমরা খুব আত্মবিশ্বাস করি যে আমাদের পাশে আপদ বিপদে কেউ না থাকলে মা আমাদের মানে থাকবে। আর মানে এটা মুখে শুধু বলা না, মা কাজও করে দেখিয়েছে। আজকে আমার স্বামী গত 18 বছর মারা গেছে 2003-এ। আজকে আমার বাচ্চারা অনেক ছোটো ছোটো ছিল, কিন্তু এই মায়ের দয়াতে আমার কোনো দিন কোনো বাচ্চা মানুষ করার জন্য কোনো দিনও কোনো কষ্ট হয় না। কেন? সবসময় মা আমার সঙ্গে আছে। আমার অনেক ঝড় এসেছে, এত ঝড় এসেছে যে একটা ধরে নাও মেয়ে মানুষের পক্ষে সেই ঝড়গুলো সামলানো খুবই মুশকিল। তবু মা আমার পাশে ছিলেন, সেই জন্য আমার প্রত্যেকটা ঝড় জলের মতন মানে তরে গেছে। হ্যাঁ, আর বিশেষ আমি কিছু বলছি না। আজ পুজোতে মায়ের আজ কী কী হয় পুজোতে আজকের দিনে বিশেষ করে? মায়ের যেমন ধরে নাও মায়ের বাড়ি আসে, আর একদিন আগে আমরা নিরামিষ খাবার খাই, তারপরে আমরা উপোস থাকি, তারপরে ধরে নাও তারপরে আমাদের ঘট আসে সন্ধ্যাবেলাতে। তারপরে আমাদের সপরিবার নিয়ে আমরা পুজোয় বসি। হ্যাঁ, আমরা নিজেরাও করি এবং আমাদের ব্রাহ্মণরাও করি, আমাদের দুজনেই করি। আমাদের ঘরের আমরাও করছি, আমাদের ইয়ে করছি। আমাদের 4:04 মানে পুজো হয়। একটা এখন হয়ে গেল, একটা রাত 12টায় হবে, আবার 1টার সময় হবে, আবার একটা 1:30টায়, আবার সকালে পুজো করে মায়ের বাড়ি মানে জলে বিসর্জন করতে হবে। তারপরে আবার একটা নবমী পুজো আমাদের করতে হবে। এটাই আমরা বিশ্বাস করি যে মায়ের পুজো এইভাবেই আমাদের ধরে নাও পিতা পুরুষের মানে বংশধররা এইভাবেই পুজো চালিয়ে এসেছে। আমরা যে দেখেছি সেইটাই আমরা করি। ইয়ার বিষয় পরিচয়? আমার নাম মঙ্গলা মালাকার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा में फर्जी सिम कार्ड मामले में 10 और अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। बुधवार बांकुड़ा अदालत में पेश कर न्यायाधीश ने 1 सितंबर तक पुलिस हिरासत के आदेश सुनाए हैं। विगत 11 अगस्त को फर्जी कागजात देकर सिम उठाने के मामले में बांकुड़ा पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस ने 9000 सिम कार्ड और 10,000 से ज्यादा वॉलेट सहित सामग्री को जब्त किया था। इन 6 अपराधियों से पूछताछ के बाद बांकुड़ा पुलिस ने और 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। मंगलवार इन 10 अपराधियों को बांकुड़ा अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने 1 सितंबर तक पुलिस हिरासत के आदेश सुनाए। আজকে 10 জনকে কোর্টে তোলা হয়েছিল। লার্নেড চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বাঁকুড়া এনাদেরকে পরবর্তী তারিখ প্রোডাকশনের জন্য দিয়েছেন 1 সেপ্টেম্বর। ততদিন পর্যন্ত এদেরকে জেল কাস্টাডির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ বারে বারে একটা ভুয়ো সিম বা ভুয়ো আধার কার্ডের কথা বলছে, কি বলছে? ইনভেস্টিগেশন চলছে। প্রথমে যে মামলাগুলো দিয়ে পুলিশ শুরু করেছিল তার মধ্যে ছিল প্রতারণা। কে প্রতারণা করলো, কে প্রতারিত হলো, প্যান ইন্ডিয়া বলছে একটা অফেন্স হয়েছে। ভারতবর্ষের কোন পার্টে কে প্রতারিত হয়েছে, কে চিটিং করেছে, কিভাবে চিটিংটা হয়েছে, সেগুলো আজকে রিমান্ডে যখন আসামিদেরকে পুলিশ কাস্টাডির থেকে কোর্টে প্রোডাকশন করা হলো, পুলিশের যে ফরওয়ার্ডিং রিপোর্ট সেগুলোর থেকে আমরা এই উত্তরগুলো পাইনি। ইনভেস্টিগেশন চলছে, ইনভেস্টিগেশনের দিকে আমরাও তাকিয়ে রয়েছি। এখনও পর্যন্ত যেভাবে গতি প্রকৃতি চলছে তাতে করে এটা দেখা যাবে যে আসামি যাদেরকে ধরা হয়েছে তারা কোনো আসামি কোনো রকম কোনো অফেন্সের সঙ্গে জড়িত নয়, যেভাবে পুলিশ অভিযোগ আনছে। থ্যাংক ইউ। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে
मनपसंद आहार मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब जाते हैं आज की खबरों की ओर। आसनसोल नगर निगम के मेयर जब जितेंद्र तिवारी थे, उस समय उन्होंने दिन दहाड़े निगम को लूटा है। इसकी जांच होनी चाहिए। आसनसोल में जितनी भी गतिविधियां हुई हैं गैर कानूनी तरीके से, इसका मास्टरमाइंड जितेंद्र तिवारी है। यह गंभीर और संगीन आरोप कोई राजनेता ने नहीं, बल्कि आर्य समाज, दयानंद विद्यालय, आर्य कन्या विद्यालय के सचिव, व्यवसायी समाज सेवी जगदीश केडिया ने बुधवार को आसनसोल में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन पर लगाया। कोई आदमी है कि हमको आपको प्रेजेंट होगा तो पता लगेगा ना कि और कौन कौन है। मेन ही इज द लीडर, मास्टर माइंड, ही वाज द मास्टर माइंड ऑफ ऑल इलीगल्स। उसको पास तो करता है आपका ये आयुक्त करता है, नगर निगम आयुक्त। ये आप जो आरोप लगा रहे हैं आईडी स्कूल का सेक्रेटरी के साथ आरोप नहीं, हम अपने हिसाब से, सिटीजन के हिसाब से लगा रहा। हम तो चिट्ठी आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेटर दिया जगदीश प्रसाद केडिया के नाम से, और चिट्ठी भी दे रहा है जगदीश प्रसाद केडिया के नाम से। अच्छा, बोल रहे हैं कि स्कूल का नाम से अब नहीं किया है। तो पिछले 9 महीना हो गया, 9
9 महीने से इसलिए कर रहा है या मेरा ऑफिस है इसलिए कर रहा है कि मेरा ऑफिस है? पिछले 9 महीना से जितना देरी नहीं है, पिछले 9 महीने से जितना देरी चला गया है। 9 महीना में सिमोको को नाम पर FIR हुआ है, लेकिन FIR में जितना देरी का कहीं नाम नहीं है। और FIR तो हुआ है कॉर्पोरेशन, तो आप बोले कॉर्पोरेशन कुछ किया नहीं, FIR तो कॉर्पोरेशन किया सिमोका का नाम पर। तो सिमोका के बारे में आप बताएं। मेन तो मास्टरमाइंड यही है, मेन मास्टरमाइंड के नाम पे FIR नहीं हुआ। हमारा यही तो बोलना है, ही इज द मास्टरमाइंड ऑफ ऑल द इलीगल। कॉर्पोरेशन में 5 साल तक जितना इलीगल हुआ उसका मास्टरमाइंड तो यही है। जितना तरीका कहना है कि ये जो काम सिमोको का, ये काम का कहीं सिग्नेचर उनका नहीं है। चेयरमैन जो थे अमरनाथ चटर्जी, उनका या कमिश्नर का या सेक्रेटरी का या इंजीनियर का। देखिए 1 नंबर। 2 नंबर, उनका ये काम टेंडर फाइनल होता है कोलकाता से, रेट भी कोलकाता देता है। सरकार का जो नियम है, कौन सामान का क्या रेट सरकार निर्धारित करता है, सरकार का निर्धारित का हिसाब से ही रेट है। और वो भी चाह रहा है, जितना तैयारी भी आपका संग एग्री है कि इसका नंबर FIR भी खाली नहीं, FIR करने के बाद और इंक्वायरी हो। अगर सिमोको या कोई दुर्नीति हो तो जितना जल्द हो सके बाहर आए, उसके लिए अगर मदद करने पड़े तो जितना तेरे भी मदद करें। अच्छा है, चाह रहा तो बढ़िया है, मदद इसका इंक्वायरी होना चाहिए। खाली FIR करने से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, पेपर तो हो गया, 2 महीना हो गया। हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। FIR करने से तो इसका मतलब FIR करने से 10 बच्चा, हम लोग का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है, एक FIR होगा 10-20 बच्चा तक चलेगा। उसको 0/0 दी जाएगा, 10-20 बच्चा। आप तदंत करिए, तदंत करके देखिए कितना गुमराह हुआ है। तदंत करके देखिए, आप लोग प्रेस वाला, आप लोग हम पूरा मसाला अभी हम कागज आप लोगों को कैसे दे देगा? हमारा पास सब कागज है। नहीं, हाईकोर्ट डिमांड का है, हाईकोर्ट को तो कागज देने पड़ेगा हमको। हम तो कागज देगा हाईकोर्ट को, हमारे पास कागज है। हम तो पूरा पुलिंदा है, इतना मोटा फाइल है मेरा पास, पूरा कागज है। हाईकोर्ट को हम वकील बोला है आप कागज दीजिएगा तभी केस होगा। नहीं ना, प्रेस में बोलना, बोलिए आपका डिमांड कब क्या है? 9 महीने से तो अभी 9 महीने से तो जितना देरी नहीं है, नहीं है। लेकिन आपका अपने डिमांड क्या है, आपको अभियोग क्या? हमारा अभियोग यह है, पूरा कॉर्पोरेशन में लूट हुआ है, जितेंद्र तिवारी पूरा लूट किया है। पूरा कॉर्पोरेशन लूट का तदंत होना चाहिए। और ऐसा लूट, हमारा उम्र है 76 साल, हम अपने जीवन में ऐसा लूट कॉर्पोरेशन में नहीं देखा। 76 वर्ष का उम्र में हम ऐसा लूट नहीं देखा जैसा लूट हुआ। हम भी 50 साल से हम पब्लिक लाइफ में है, लेकिन ऐसा लूट नहीं देखा। कांग्रेस का टाइम में भी देखा, CPM में भी नहीं देखा ऐसा लूट जैसा हुआ 5 साल में। वहाँ पे लूट, ब्रॉड डे लाइट जिसको बोलता है, लूट हुआ। तो इसके लिए हम चाहता तदंत हो के दूध का दूध, पानी का पानी चाहता है। तो 9 महीना में तदंत नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जितेंद्र तिवारी चला गया, उसका बाद मंत्री को चाहिए था तदंत का ऑर्डर देना। मंत्री ऑर्डर दिया कि नहीं दिया पता नहीं। चेयरमैन को ऑर्डर देना चाहिए था कि जितना टेंडर हुआ सब टेंडर में तदंत होना चाहिए। एक तो हम तो 2-4 तो मसाला दिया, हर टेंडर में ऐसे चोरी हुआ, हर टेंडर में। लेकिन तदंत नहीं हो रहा, तदंत कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए आप लोग हमको आना पड़ा पब्लिक का सामने, प्रेस के सामने, जो भी दोषी हो सामने। मुख्यमंत्री को तो आप चिट्ठी दे दिए, तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी देने के बाद भी कोई आपको टाइम रहेगा कि टाइम के भीतर अगर नहीं हुआ तो कोर्ट में जाएंगे? हम क्या बोले? हम देखेंगे 3-4 महीना, हम 1 महीना बाद फिर चीफ मिनिस्टर को रिमाइंडर देगा, फिर 1 महीना बाद उनको रिमाइंडर देगा, फिर 1 महीना बाद देगा, ऐसा करके 2-4 महीना रिमाइंडर देगा। अच्छा, क्योंकि वो भी एक प्रोसीजर है कोर्ट का। अच्छा, कि आप रिमाइंडर दिया, हमारा वकील बोला है, बोला आप हर 1 महीना में एक तो रिमाइंडर दीजिए। दे के देखिए, 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना रिमाइंडर दीजिए। जब देखिए रिमाइंडर का आपको कोई जवाब नहीं आता है, या कोई तदंत कमेटी नहीं बनता, या आपका डिमांड पूरा नहीं कर रहा है, अब आज हाईकोर्ट सारा पेपर लेकर आइए, केस होगा, हम हाईकोर्ट जाएगा। माने हाईएस्ट समझिए 6 महीने में हम कोर्ट जाएगा। अभी तो कोर्ट में ऐसे कुछ केस लेता नहीं है, सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। आसनसोल
नगर निगम के पूर्व मेयर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने भाजपा के पूर्व पार्षदों को लेकर बुधवार को गोधूली स्थित अपने आवास में आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं एवं मेयर रहते उनके ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए एक प्रेस वार्ता आयोजित की और सभी आरोपों को खंडित किया। উনি আমরা আমাদের ইস্যু যখন যেটা ছিল আমরা বলেছি এবং আমাদের পূর্ব মেয়র সেটা শুনেও ছিলেন এবং ওনার থাকাকালীন আমাদের যা প্রবলেম হতো যাই তো সামনে বোর্ডের মাধ্যমে আমরা সেগুলো প্রকাশ করে সেগুলো তিনি সলিউশন করার চেষ্টাও করতেন। নানান রকম সমস্যার ব্যাপারে শুনলে একটা সমস্যা যেটার দিকে আমরা আপনাদেরকে আকর্ষিত করতে চাই সেটা হচ্ছে মানুষের জনসাধারণের এই করোনাকালে যেভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা স্যানিটাইজেশনের ব্যাপারে যেমনি হওয়া উচিত সেটা কিছুই আজকের তারিখে আসানসোলে দেখতে পাচ্ছি না। কেন্দ্র সরকার একটা স্বচ্ছ ভারত মিশন চালিয়েছে, সেটা বাংলায় পৌঁছেছে, নির্মল বাংলা হয়েছে। নির্মল বাংলার অন্তর্গত অনেক রকমের আমাদের ক্লিন আসানসোল গ্রিন আসানসোল শুরু হয়েছিল, কিছুটা কাজও হয়েছিল, কিছু লোককে ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছিল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জন্য গাড়ি আনা হয়েছিল, সেই গাড়িগুলো স্ক্র্যাপ হয়ে যাচ্ছে, সেই ডাস্টবিন কিছু লোককে দেওয়া হয়েছে, তারপর আর কোনো রকমের কোনো কাজ হচ্ছে না। তো আমি তো এখন আমার মাথায় একটা জিনিসই আসছে কি বেঙ্গলে যেভাবে ভুয়ো আইএস ভুয়ো সমস্ত সিবিআই অফিসার পাওয়া যাচ্ছে সেমনি বেঙ্গলের যত প্রকল্প সরকারের তরফ থেকে শুরু হচ্ছে সবই ভুয়ো আকাম এবং মানুষও সেটাই রিয়েলাইজ করছে কি এবার প্রকল্পগুলো কি ভুয়ো হয়ে গেল। এটা আমাদেরকে একটু চিন্তা করতে হবে এবং আশা করি আগামী সময় আপনারাও প্রেসের মাধ্যম থেকে জনসাধারণের কথাটাকে তুলে ধরবেন। এরপর बात ऐसा है कि पूर्व जब हमारा बोर्ड था पूर्व मेयर एक जल प्रकल्प के लेकर के पूरा 24 घंटा पानी लोगों को मिले ये सुविधा करने के लिए आधा से अधिक काम उन्होंने अपने कार्यकाल में कर चुका था, परंतु अभी देखा जा रहा है कि जो काम कर चुका है था उसके अधूरा काम को भी बंद कर दिया गया है, अर्थात कि वो काम अभी हो नहीं रहा। पानी बहुत सारे वार्डों में कहीं आधा घंटा कहीं 45 मिनट इससे अधिक पानी नहीं मिल रहा। लोगों को जल से जल ही जीवन है और जल मिल नहीं रहा, तो वो प्रकल्प फिर चालू करे, 24 घंटा पानी जो देने का जो काम है वो पूरा करे। আমি দুটো ব্যাপারে কিছু কথা বলছি, একটা জলের ব্যাপারে লাইটের ব্যাপারে। কুলটি আপনারা জানেন যে আগামী বোর্ডে যে জলের পাইপলাইনের যে কাজ হয়েছিল 80 থেকে 90% কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছিল। সম্পূর্ণ হওয়ার পরে কিছু কিছু কাজ বাকি ছিল, সেই কাজগুলো এখনও অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। তাই আমি প্রেসের মাধ্যমে জানাতে চাই যে সমস্ত পাইপলাইনের কাজ এবং ঘরের হাউস কানেকশন যেমন প্রত্যেকটা মানুষ পায় এবং জনগণ পরিষেবা পায়। আর মূলত কুলটির ব্যাপারে লাইট অনেক পোলে হাইম্যাক্স লাইট আছে, কিছু কিছু পোলে দেখা যায় লাইট আছে কিন্তু অনেক পোলে লাইট নেই। এমন কুলটিতে এমন কিছু এলাকা গ্রামগঞ্জ আছে যেখানে এখনও কর্পোরেশন লাইট পৌঁছে নাই। তো সেই প্রেসের মাধ্যমে আমি জানাতে চাই যেমন কুলটির হর পোলে পোলে লাইট যেমন পড়ে এবং এই लाइट पड़े जब जनगण सुविधा है, এটা আমি প্রেসের মাধ্যমে আমি आसनसोल कॉर्पोरेशन को जानते चाहिए। जी जो हमारे आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व में होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बंगाल सरकार है ममता सरकार ने बहुत ऐसा योजना का वादा किया, बहुत ऐसा योजना प्रकल्प सामने लाया, लेकिन आज तक हमारे लगता है कि बहुत ऐसा योजना लागू भी नहीं हुआ है, और लागू अगर हुआ भी है तो कुछ कुछ जगहों में हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल के समय पर आज सारा भारत कोरोना काल से ग्रस्त है, और खास करके हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग इतना त्राहिमाम में है, इतना सफरर है जो कुछ कहना नहीं है। लेकिन इसके लिए हमने देखा है कि बहुत ऐसे सरकार है जहाँ पर लोगों के लिए, गरीबों के लिए कोरोना काल के समय में बहुत सारा काम किया, खाने से लेकर 1 रुपया में भी खाना दे रहा है, संस्था के द्वारा कोई ट्रस्ट के माध्यम से
कोई एनजीओ के माध्यम से सारे हिंदुस्तान के हर कोना में देखा गया। इस तरह का कोरोना काल में गरीबों के लिए व्यवस्था की गई। लेकिन हमारे ये ममता सरकार जी ने जो योजना लागू किया है माँ कैंटीन में 5 रुपया में अंडा भात खिलाने की बात हुई थी, लेकिन बहुत ऐसा ये योजना चालू होने के बावजूद भी बहुत जगह चालू हुआ है, लेकिन बहुत जगह ऐसा नहीं किया गया है। खास करके हमारे आसनसोल के अंदर जो 106 वार्ड है, ये तो काम है यहाँ पर। जो लोग सरकार जब ये योजना बनाती है तो मुख्यमंत्री तो खुद आगे नहीं देखेंगे ना। इस जिले में जो लोग हैं डीएम हैं उनका काम ही है देखना, जो सीएमओ जो है उनका ये काम है देखना। यदि डीएम या सीएमओ से यदि कुछ गलती होती है या कुछ तथ्य उनके पास नहीं पहुंचते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उनका तो यही काम है कि या फिर बूथ कार्यकर्ता उनका तो यही काम है कि स्वास्थ्य साथी के तहत यदि किसी को लाभ नहीं मिलता है तो जनता के पास ले जाए, पुलिस के पास ले जाए, प्रशासन के पास ले जाए। लेकिन इसके लिए तो जनता के साथ जुड़ना होगा ना। इनको तो मालूम है कि जनता को तो डरा के रखे हैं, बोल दिए हैं कि सब जायज है, कोई कुछ मत बोलो, और डरा के रखे हुए हैं। स्वास्थ्य साथी का लाभ मिले या ना मिले, कौन हमारा क्या कर लेगा। तो दूसरे काम में ये लोग व्यस्त हैं और इसीलिए और ज़्यादा नहीं मिल रहा है। अब हर आदमी को तो मालूम नहीं है ना। इसका जो रास्ता है बिल्कुल रास्ता है, डीएम के पास कंप्लेंट किया जा सकता है, थाना में भी कंप्लेंट किया जा सकता है। लेकिन हर गरीब आदमी, एक आदमी का एक पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है, अब वो पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट कराए इसमें समय देगा कि थाना में कंप्लेंट करने जाएगा। तो इसलिए लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे। कुछ लोग लड़ते भी हैं, कुछ लोग लड़ भी रहे हैं, लेकिन सारे लोग तो लड़ने के लिए तैयार नहीं है ना। ज़्यादातर लोग को चाहिए तो ये जिनको लड़ना चाहिए या जिनको मॉनिटरिंग करना चाहिए वो शासक दल के लोग हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। দেখুন, এটা এই জেলায় যারা তৃণমূলের নেতারা আছেন তাদের মনে খুব ভয়। সরকার যখন কাজ করে, সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, সেটা ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব তো বিভিন্ন সরকারি যারা দলের লোকেরা আছেন তারা করেন। তো রাজ্য সরকার যেটা করছে, মমতাদি যেটা করছেন, সেটা এনারা ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছেন না। এনারা জানে যে ইমপ্লিমেন্ট না করলে কেউ তো জানতে পারছে না, আমরা যা ইচ্ছা তাই করব। এবার আমি যদি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি তো আমার কাছে লোকজন আসবে, বলবে যে এই পরিষেবা পাচ্ছি না, এটা ঠিক হচ্ছে না, ওটা ঠিক হচ্ছে না, আমি সেটা তুলে ধরবো। সে কারণে আমার মুভমেন্ট এনারা আটকে দিতে চাইছেন বিভিন্নভাবে। এবং যে ধরনের মানুষ, একটু যারা শিক্ষিত মানুষ তারা সেভাবে আমার পেছনে লাগছেন, যারা মূর্খ তারা মূর্খদেরকে লেলিয়ে দিচ্ছেন। যারা তৃণমূলে তো বিভিন্ন ক্যাটাগরির লোকেরা আছেন, তো যারা যে স্ট্যান্ডার্ডে সেই স্ট্যান্ডার্ডের লোকদেরকে দিয়ে আমাকে হ্যাকেল করার চেষ্টা করছেন। আমার মুভমেন্টটা ওনারা আটকে দিতে চাইছে যাতে আমার মানুষের কাছে না যেতে পারে। এত যদি নিজের কাজের উপর বিশ্বাস, তাহলে মানুষের কাছে আমাকে যেতে দিচ্ছেন না কেন? মানুষের কাছে গেলে হবে কি, এনাদের ব্যর্থতা আমি তুলে ধরবো এবং এনাদের ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়া যাবে। আর মধুমিতা যেটা বললো, আরেকবার বলি যে অমরবাবু যেটা বলেছিলেন যে 550 কোটি টাকা ডিউ আছে আসানসোল কর্পোরেশনে। আমি তো বলেছিলাম 72 ঘন্টার মধ্যে রাজনীতি ছেড়ে দেবো। এই আমার পথ আটকাবার কি দরকার আছে? আপনারা যদি ওই তালিকা দিয়ে দিতেন তাহলে আমি তো রাজনীতি ছেড়ে দিতাম, আর তো যেতামই না কোথাও। সেটা তো দেখাতে পারলেন না, অসত্য কথা বললেন এবং ওই চেয়ারে বসে এত হালকা কথা বলা। আমি জানি যে আপনি নিজে বলেননি, হয়তো অন্য কেউ বলেছিল আপনাকে দিয়ে, কিন্তু অন্যদের কথায় চললে খুব মুশকিল আছে। অন্যদের কথায় জবাব তো আপনাকে দিতে হবে না। এখনও আমার কাছে বলতে হবে না, মনে মনে ক্ষমা চান, ঠাকুরের কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে নিন যে আপনি ভুল কথা বলেছিলেন, ঠিক আছে? এবং এভাবে আমার মুভমেন্ট আটকানো যাবে না। আসানসোলের জনগণ যতদিন চাইবে যে আমরা মুভমেন্ট করি, তাদের পাশে থাকি, ততদিন আমরা তাদের পাশে থাকবো। এই তৃণমূল কংগ্রেসের কে কী করলো না করলো, এই কিছু লোককে আপনি দেখছেন প্রকাশ্য গালাগালি দিচ্ছেন, আটকে দিচ্ছেন, তারা তাদের নেতারা ওই স্ট্যান্ডার্ডে। আবার যারা শিক্ষিত আছেন তারা অন্যভাবে আটকাবার চেষ্টা করছেন। এই গোটা তৃণমূলই লেগে আছে এবং তার লেগে আছে তার মূল কারণ হলো যে আমি তাদের ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়ে যাবে, দিদি জেনে যাবেন যে তারা ব্যর্থ। আমি যদি ঘুরি তাহলে তো অনেক কিছু যেটা সরকার জানতে পারছে না বা ক্যালকাটায় নেতারা আছে তারা জানতে পারছে না, সেটা তো প্রকাশ চলে আসবে যে এরা ব্যর্থ, এরা কাজ করে না, এরা মানুষের পাশে থাকে না। এটা যাতে কেউ না জানতে পারে, তৃণমূলের সিনিয়র নেতারা যাতে না জানতে পারেন যে এই জেলায় কী চলছে, সেই জন্য আমাকে আটকে রাখে। তো এটা করা যাবে না। আমি জনগণ চাইলে আমি তো ঘুরবই। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।